तो देखिए भाई बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके हो जाते हैं। या तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम फॉर्मूले से ना करना चाहो तो पहले की पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले की दूसरे वाले में, फिर दूसरे वाले की पहले में, और फिर दूसरे वाले की दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरीके से एक ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 7a प्लस के 5b है, और यहाँ पे 7a माइनस के 5b है। मतलब 7a में प्लस 5b ऐड हो रहा है, और 7a में माइनस 5b यहाँ से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यही फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, जब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है तो क्या कर लेंगे, 7a का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, और यहाँ पे 5b का हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर खोलेंगे, 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 49, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी बात, सभी को समझ में आया? अब तो कोई डाउट नहीं है? पक्की बात? देखो एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, कोई भी बच्चा अपने दिमाग में ये बैठा के ना रखे कि मैं वीक हूँ। कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। ठीक है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ये ऐसा होता है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं सभी को। ठीक है, क्या होता है कि बहुत से बच्चे अपने आप को ये मान लेते हैं, पीछे जाके बैठेंगे कि हम वीक हैं, हमसे कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता। ठीक है, सभी बच्चे होशियार होते हैं। डिपेंड ये करता है कि तुम कितना अपने माइंड पे ले रहे हो। हम यहाँ पे तुमको क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत से बच्चों का ध्यान घर चला जाता है कि आज हमारी मम्मी ने जलेबी बनाई होगी, आज मटर पनीर बना होगा, तो वहाँ पे फोकस कर लेते हैं, और यहाँ पे फोकस नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरीके से जब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ फोकस करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ढंग से समझ में भी आएगा। सुनो, फोकस करो कि हम टीचर तुमको पढ़ा क्या रहा है, उस चीज पे ध्यान दो, क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। फिर भी डाउट रह रहा है, उस क्वेश्चन को खुद से करके देखो, फिर बाद में से पूछ लो। पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं है? और सबसे अच्छी बात है कि आपस में अपना एक सर्कल बनाओ, ग्रुप, 4-5 बच्चे ऐसे लो जो मतलब तुमसे ज्यादा जानते हो। ऐसा नहीं कि जिन्हें तुमसे कम नॉलेज हो। ठीक है, तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए उन बच्चों को, तुमसे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा ऐसे फ्रेंड बनाओ कि तुमसे ज्यादा नॉलेज रखते हो। अपने से कम नॉलेज वाले बच्चे रखोगे तो कम सीख पाओगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि अपने से ज्यादा नॉलेज वाले बच्चे ही अपने फ्रेंड सर्कल में रखो, और अपना 4-5 बच्चों का कम से कम ग्रुप बना लो। ठीक है, ग्रुप में बना के अगर आप स्टडी करोगे, मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं, सारी चीज आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, है कि नहीं भाई? हो सकता है कि एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, ध्यान आ रहा है? एक्सरसाइज में हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 दोस्त हैं, एक को ये क्वेश्चन आता है, दूसरे को दूसरा आता है, तीसरे को तीसरा आता है। अब वो अलग अलग बैठ के करेंगे तो सभी का एक एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर वही दोस्त सभी साथ में एक साथ बैठ जाएं तो क्या उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं? सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सही बात है। तो हमेशा ध्यान रखो, मैं हर अपनी क्लास में कहता हूँ कि एक तो कोई भी बच्चा अपने दिमाग में ये बिठा के ना रखे कि मैं वीक हूँ। कोई भी बच्चा वीक नहीं है, सभी बच्चों का एक जैसा माइंड होता है। डिपेंड ये करता है कि तुम टीचर द्वारा दी गई नॉलेज को कितना अपने ऊपर ले रहे हो। ठीक है, कितना उस चीज को समझ रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान, टीचर सभी को इक्वल पढ़ाता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये बोर्ड ढक लिया, इधर वाले बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, इधर वालों को दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इनको कम समझ में आएगा और तुमको ज्यादा आएगा। लेकिन जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है, इक्वली देख रहे हैं सब, और मैं ही पढ़ा रहा हूँ सभी को, है कि नहीं? लेकिन सभी बच्चों को इक्वली समझ में नहीं आता। ये बात सच है कि नहीं? क्या सभी बातों को, सभी जो बच्चे होते हैं उनको इक्वल समझ में आता है? कभी नहीं आता ना। उसका मतलब यही होता है कि आप उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, इधर उधर की बातें, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों में, घर किसी से झगड़ा हुआ हो, ठीक है, या घर में कोई अच्छी चीज बनी हो तो भाई हो के वो खा लेगा, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं स्कूल से लेट पहुंचूंगा मैं। ठीक है, वहाँ पे ध्यान चला जाता है, अरे तुम
जब टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई की ओर होना चाहिए, ठीक है। एक हमारा जो माइंड होता है एक मेमोरी की तरह होता है। जैसे मेमोरी होती है, सपोज करो कि 4 GB की एक मेमोरी है, ध्यान देंगे सभी। एक मेमोरी है जो 4 GB की है, अब वो पूरी तरह से भरी हुई है, ठीक है, पूरी तरह से भरी हुई है। हम दुकान वाले पे गए कि भाई इसमें एक फिल्म और डाल दो। क्या कब डलेगी फिल्म पता है तुम्हें? जब उसमें से कुछ काटा जाएगा तब वहाँ पे फिल्म डलेगी, है कि नहीं? इसी तरीके से हमारा माइंड है। जब हमारे माइंड में उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं और यहाँ तुम क्लास में आ रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, अब जब तुम्हारे माइंड में जगह ही नहीं बची हुई है तो उसमें एजुकेशन आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। तो कुछ चीजें वहां से डिलीट करनी पड़ेंगी। अब तुमने देखा होगा कि जैसे बच्चे आगे बढ़ते, शुरू में FNR होते हैं, ABCD होती हैं, सभी को आती हैं, लेकिन जब वो आगे और क्लासों में बढ़ते चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों को अपने अंदर माइंड में लेने के लिए कुछ चीजें बुलानी पड़ती हैं, मतलब ऑलरेडी ये समझो कि भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका? सभी क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ओके, थैंक यू।